मुझे इतना तो नहीं पता कि आप सब कैसे पढ़ाई कर रहे हो, बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो लोग भी पढ़ रहे हैं ना वो बाकी से अलग हैं और कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ज़रूर है कि आज को बेहतर बना लेते हैं, कल हमारा खुद ब खुद बेहतर बन जाएगा। तो ये थॉट आपके ज़िंदगी के लिए है, आपके लाइफ के लिए है, आपके पूरे एम्बिशंस को लिए है, एम के लिए है, तो जो भी टारगेट है। आज हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर है, वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, तो उनके बारे में अच्छे से करेंगे। एक एक लाइन का हिंदी समझाऊंगा प्यारे साथियों, अच्छे से देखना लाडलो। कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं खुशी मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद क्या करता हूँ, गाता हूँ। समझ रहे हो? यानी कि इस चैप्टर में वॉल्ट विटमैन कहते हैं ना कि मैं खुद के लिए गाता हूँ, मैं खुद में खुश रहता हूँ, और वो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, खुद में खुश रहना, खुश में सारी चीज़ें करना, किसी दूसरे पे डिपेंड न रहना। क्यों रहना भाई? हमारे पास दिमाग है, हाथ है, सब चीज़ है, हम खुद से कर लेंगे। अगला लाइन कह रहा है एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल अज्यूम, यानी और जो मैं मानता हूँ ना वो आप भी मान लो। यानी कि मैं क्या मानता हूँ कि मैं खुद में गाता हूँ, मैं खुद में खुश रहता हूँ, सेम उसी तरह से तुम भी मान लो कि तुम एक लड़के हो, तुम एक लड़की हो, तुम खुद में खुश रहोगे, तुम खुद में गाओगे, खुद में मस्त रहोगे, मौला रहोगे, जो करना है खुद से करोगे, नॉट डिपेंड अनदर पर्सन। याद रहेगा ना, किसी दूसरे इंसान पे डिपेंड नहीं रहना लाडलो, वरना बहुत पछताओगे आगे जाके। तो एक एक लाइन का हिंदी बिल्कुल फ्लो में फील लेकर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि वही चीज़ें है कि जंजीरों से क्या जकड़ा जाएगा हमें, हमारे हाथ इतने बुलंद हैं, कलाइयों में चूड़ी नहीं है मेरी, मेरे दिमाग में मेरा बसा हुआ मेरा साम्राज्य है और इसे मैं अचीव करके रहूँगा। ठीक है? कह रहा है कि फॉर एवरी एटम्स बिलोंगिंग टू मी गुड्स बिलोंग्स टू यू, यानी कि क्योंकि हर अड़ जिसका मतलब कड़ जो है मेरे भाई, हर कर जिसका संबंध मुझसे है। कह रहा है कि एवरी एटम्स, जितने भी हमारे शरीर के अंदर के कण है, एटम्स है, अणु है, बिलोंगिंग्स टू मी गुड बिलोंग्स टू यू, जैसे उसका संबंध तुझसे है ना, वैसे ही मेरा संबंध मेरे अणु से है, जैसे वैसे ही तेरा संबंध उसी से है। समझ भाई, जो चीज़ मेरे अंदर है भगवान ने मेरे अंदर डाल दिया, सेम उसी की तरह तुम्हारा भी तो है, तुम्हारा भी बॉडी है, दो आंखें हैं, दो कानें हैं, दो, समझ रहे हो, सारी चीज़ें है भाई, है ना। तो वो सारी चीज़ें समझाना चाहता है। कह रहा है आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, मैं इधर उधर भटकता हूँ, आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। मैं इधर उधर सभी जगह भटक जाता हूँ, बट एंड ऑफ द एंड पता लगता है कि जो भी है मेरा ही दिमाग है, मैं इसको जैसे चाहूँ कंट्रोल कर सकता हूँ। समझ में आ रही है? जैसे चाहूँगा वैसे इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, और मैं फिर बाद में इसे आमंत्रित करता हूँ कि भाई ले, सब सिचुएशन को तू ही संभाल, मेरा दिमाग तू ही संभाल। फील आ रहा है? मज़ा आ रहा है? आएगा भाई मज़ा, इंग्लिश में आएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो। आई लीन एंड लव माई केसेस ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ अ समर ग्रासेस, यानी कि मैं अपनी सहूलियत से आराम करता हूँ और इधर उधर भटकता हूँ। मैं अपनी सहूलियत से एंड लोन एंड लोफ माई केसेस ऑब्जर्विंग ए स्पीकर टू समर ग्रासेस, और गर्मियों के सूखे घास की नोक पर अवलोकन करता हूँ। जैसे गर्मी में सूखे घास हैं, उसके आधार पे मैं अवलोकन करता हूँ। समझाना चाहता है भाई कि जो भी करता हूँ ना, मैं सहूलियत से करता हूँ, अपने आप को संभाल के करता हूँ, मैं अपने मन से करता हूँ, और इधर उधर भटकता हूँ। मैं कहीं भी भटक जाऊँ, लेकिन एंड ऑफ द एंड मुझे पता चली जाता है कि जो हूँ मैं हूँ। तो ये चीज़ें हैं, और बहुत अच्छे से फ्लो में राइटर ने समझाया है। तो आपको अच्छे से जब समझ में आएगी ना सारी चीज़ें, तो वैल्यू पता लगेगी भाई कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, और आज बता के जाऊँगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। कह रहा है कि माई टंग एवरी एटम्स ऑफ माई ब्लड्स, यानी कि मेरी जीभ, मेरा खून का हर एक कतरा, फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर, यानी इस मिट्टी में, इस हवा में मिला हुआ है। माई टंग, मेरा जीव, एवरी एटम्स, मेरे हर अणु, और मेरे जितने भी रक्त हैं, फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर, यानी इस मिट्टी में, इस धरती में और इस हवा में घुला हुआ है। जितनी भी चीज़ है ना, मेरा सब चीज़ घुला हुआ है, सब चीज़ से मैं मिलके बना हूँ। ये चीज़ समझाना चाहता है लेखक। जो तुम भी बने हो तो बी रिलैक्स मेरे भाई, बी रिलैक्स, अच्छे से पढ़ाई करनी है,
बस इतना बात याद रखना, बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ अपने माँ बाप से जन्म लिया हूँ, कह रहे हैं ना कि बोर्न देयर ऑफ पेरेंट्स, नहीं मैं अपने माँ बाप से पैदा हुआ हूँ, बोर्न पेरेंट्स द सेम, जैसे तुम भी अपने माँ बाप से पैदा हुए हो, एंड देयर पेरेंट्स द सेम। तो हर किसी के माता पिता अपने संतान को जन्म देते हैं, तो वही चीज़ें बोल रहे हैं। बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी लाडलो कि क्या था लो। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कोई बात नहीं, खुल गया उधर जाके। ये सब देख रहे हो PDF से पढ़ाने वाली चीज़ें हैं और बिल्कुल फील आता है बच्चों को। चलो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया ना। हाँ, अब इस वाले लाइन को हमें देखना है। चलिए इस वाले लाइन को देखते हैं। कह रहे हैं कि आई नाउ 37 ईयर ओल्ड। ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं लाडलो कि आई नाउ 37 ईयर ओल्ड, मैं कितना का हूँ, 37 वर्ष का हूँ, एंड परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरा जो स्वास्थ्य है बिल्कुल भी सुरक्षित है। मैं 37 साल का हूँ लेकिन मेरा जो स्वास्थ्य है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं, है ना, इस एज में भी आके। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एंड अगला जो 2 लाइन है वो कहते हैं कि होपिंग टू सीज, है ना, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। अरे यार मार्कर चूज नहीं किया, चलो, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मुझे उम्मीद है कि मैं मृत्यु तक नहीं रुकूंगा, जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं रुकूंगा, कुछ ना कुछ ट्राई करूंगा, एफर्ट करूंगा, फेल होऊंगा, पास होऊंगा, सक्सेस होऊंगा, मज़ा आएगा, कभी रिग्रेट फील होगा, कभी हार मान जाऊंगा, तो कभी टेंशन होना, एंग्जाइटी होगा, लोग ताने मारेंगे, मैं सब सह लूँगा, मैं मरने से पहले बैठूंगा नहीं। एनीथिंग ट्राई, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहूँगा, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहूँगा, क्योंकि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है। आई वॉन्ट सक्सेस इन माई लाइफ इन अदर वेज, इन एनी अदर वेज, मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से। एक जगह से सक्सेस मिल गया, आई एम नॉट हैप्पी बट सम डेज, सम मंथ्स, फ्यू मंथ्स, उसके बाद देन आई रियलाइज कि माई माइंड इज़ अ रेकलेस बर्ड। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा दिमाग बेचैन पक्षी की तरह है, कुछ दिन शांत रहेगा फिर किसी और चीज़ को चाहेगा। सो आई कैन ब्रेक द ऑल रूल्स इन माई लाइफ। मेरे लाइफ में रूल्स बना के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक देखो, फोड़ना है तो फोड़ना है। मुझे तुम लोगों से बहुत फील आता है, लगता है अगर सामने होते ना तो भाई तुम्हें बताता कि एक्चुअली में पढ़ाई क्या होती है। ठीक है, मज़ा आता भाई। क्रीड एंड स्कूल्स इन ओबियंस, कह रहा है कि पंथ और स्कूल को ठंडे बसंत में डाल दो, है ना, ठंडे बसंत में डाल दो। ये बातें कह रहे थे, ये मज़ा नहीं आ रहा। अगला लाइन देख लो, मज़ा आ जाएगा। देखो, कह रहा है कि रिट्राइंग बैक अ विल सफोर्ट एट व्हाट दे आर पुट नेवर फॉरगेटन्स, यानी थोड़ी देर के लिए ही पीछे हटते हैं, जो भी वो पर्याप्त है लेकिन कभी नहीं भूला गया। अरे तुम पीछे हट रहे हो, मानते हैं तुम्हारे लिए जो चीज़ है पर्याप्त हो गया है, लेकिन तुम उसके भूल जा रहे हो। अरे कुछ अलग ट्राई करो, सिंपल सा बात था, है ना। अलग अलग फ्लो में हम लोग आ रहे हैं, अपने लाइफ को रिलेट कर रहे हैं। इस चैप्टर से इतना भी याद रखना, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एवरी हज़र्ड, यानी मैं अच्छे या बुरे को मन में रखता हूँ। कह रहे ना कि आई हार्बर अ गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़र्ड, और मुझे हर खतरे पर बोलने की अनुमति है ना। मैं हर बात को अपने मन में रखता हूँ, तो मेरे को लगेगा कि ये जो सिचुएशन है भाई ख़राब है, तो मुझे अनुमति है इस चीज़ के ऊपर बोलने का, है कि नहीं है लाडलो, बताओ। एंड अगला लाइन कह रहा है कि नेचर विदाउट, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी प्रकृति में बिना रोके अपनी मूल्य ऊर्जा के साथ, यानी रोक नहीं है, मेरे अंदर जो शक्ति है ना, मेरे अंदर जो ऊर्जा है ना, मैं प्रकृति के साथ बहूँगा, जो प्रकृति उसके साथ बहता चला जाऊंगा। बसंत ऋतु है तो बसंत ऋतु, मतलब कोई भी ऋतु आ रही उसके साथ फ्लो में बहता चला जाऊंगा। मुझ पे किसी का रोक नहीं है भाई, किसी का रोक नहीं है, क्योंकि मैं अपने मन का राजा हूँ। मैं अपने मन से जो भी करना होता है करता हूँ। एंड ये चीज़ ख़त्म हो गया चैप्टर। आई होप कि यू फील बेटर, मज़ा आया होगा इस चैप्टर में। एंड भाई फोड़ दोगे तुम, कतई जहर तरीके से फोड़ दोगे, बस बिलीव रखना अपने आप पे। बेस्ट ऑफ लक।